नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे बीएड इंटर्नशिप 2025-26 द्वितीय चरण के बारे में। तो विद्यालयों की चॉइस करने की जो तिथि है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। तो वे अभ्यर्थी जो बीएड द्वितीय वर्ष, बीए बीएड, बीएससी बीएड द्वितीय वर्ष में है और उनको अभी तक अगर आपको विद्यालय आवंटित नहीं हुआ तो आपका जो अंतिम चरण है इसका जो प्रोसेस है शुरू हो चुका है। उसके बाद है बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी इंटर्नशिप डायरी फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे मिलने वाली है, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इंटर्नशिप चॉइस है वो आपको किस तरह से भरनी है, अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से। तो पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं बीएड 2025-26 जो हमारा सेशन है 2025-26 के। तो बीएड द्वितीय वर्ष अभी जो भी बीएड प्रथम वर्ष में है तो उसको इंतजार करना है। आपके जो इंटर्नशिप के फॉर्म है जनवरी और मार्च में शुरू होते हैं। तो अभी बीएड द्वितीय वर्ष या फिर बीए बीएड, बीएससी बीएड चतुर्थ वर्ष जो महाविद्यालय जिनको इंटर्नशिप बाबत द्वितीय चरण आवंटित हुआ है उसके जो फॉर्म है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 के मध्य विद्यालय की चॉइस करने हेतु इंटर्नशिप पोर्टल प्रारंभ किया गया है। अब हम समझते हैं किस तरह से हमें फॉर्म है जो कि भर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो सर्वप्रथम आपको अपने लैपटॉप में या फिर क्रोम ब्राउजर में इंटर्नशिप शाला दर्पण ये साइट या फिर ये वेबसाइट ओपन करनी है। उसके बाद सर्वप्रथम इंटीग्रेटेड शाला दर्पण राजस्थान इंटर्नशिप ये साइट आपको देखनी है और यहीं पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से rajasthan.gov.in इसको एक बार जरूर देख लें ताकि आप डाउट्स दूर हो जाएं। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस साइट पे तो आपके पास इस तरह से ऑफिशियल साइट है जो कि खुल जाएगी ये वाली। ये आपको पेज दिखाई देगा इंटर्नशिप स्कूल अलॉटमेंट का ये पेज। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्स यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको सर्वप्रथम इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है इस साइट पे। ये साइट आपको जैसे तैसे ओपन करनी है। उसके बाद है 3 डॉट्स यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से जो विंडो है आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी कैंडिडेट लॉगिन की, सर्वप्रथम कैंडिडेट लॉगिन की। उसके बाद है रिक्वेस्ट स्टेटस की, इन दोनों साइट की जरूरत पड़ेगी। और बाद में जब आपको स्कूल मिलती है यानी 10 तारीख के बाद या तो आपको 15 दिसंबर को स्कूल अलॉटमेंट होगा तो उस टाइम में आपको अलॉटमेंट स्टेटस की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको फिलहाल कैंडिडेट लॉगिन और रिक्वेस्ट स्टेटस इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कैंडिडेट लॉगिन ये साइट आपको खुल जाएगी। सभी चाहे बीएड प्रथम वर्ष हो चाहे बीएड सेकंड वर्ष हो सभी के लिए यूजर नेम है आप प्राप्त कर सकते हैं कभी भी। तो यूजर नेम अभी हमारे पास है क्या है कि यूजर नेम नहीं है तो हमें यूजर नेम किस तरह से सर्च करना है। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पे सर्च यूजर नेम सबसे नीचे लॉगिन के नीचे यहाँ पे दिखाई देगा सर्च यूजर नेम। तो यहाँ पे सर्च यूजर नेम पे हमें क्लिक करना है क्योंकि हमें यूजर नेम अभी पता नहीं है। अभी हमें ना तो पासवर्ड पता है ना यूजर नेम पता है, तभी हम यहाँ पे यूजर नेम पे क्लिक करना है। जैसे हम यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पे इस तरह से जानकारी मिलेगी। अभी भी सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग यूजर नेम अब आपके डिस्ट्रिक्ट बता रहा है तो जिस कॉलेज में आप बीएड कर रहे हैं तो वही डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, अपना निवास डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे आप कई स्टूडेंट्स दूर से बीएड कॉलेज करते हैं तो जो भी जहाँ से करते हैं वही आपको जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोरस बीएड के हैं तो बीएड के, बीए बीएड बीएससी बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे वो कोर्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी कॉलेज सेलेक्ट करनी है, जहाँ से भी आप कॉलेज कर रहे हैं जिस जिले से। जैसे जालोर है, जालोर में अमर ज्योति टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है तो ये मैंने सेलेक्ट कर दी। किसी स्टूडेंट्स की जानकारी है तो उसकी ये कॉलेज इसी जिले में तो ये कॉलेज हमने सेलेक्ट की। उसके बाद है एडमिशन सीजन। अब आपको एडमिशन सीजन सेलेक्ट करना है तो वर्तमान में आपको 2024-25 करना है क्योंकि अभी 25-26 है
तो आपका जो एडमिशन अगर आप द्वितीय वर्ष के हैं तो 25-26 में से लेके 24-25 में एडमिशन होगा। 2024-25 सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसके बाद है आपके कैंडिडेट्स नेम, आपका प्रथम अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा, जो भी आपका नाम है, जैसे कोई भी नाम हो 2 अक्षर लिखने हैं। उसके बाद आपको कैप्चा दर्ज करना है यहाँ पे। अब आपको इतना करने के बाद सर्च यूजर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सर्च यूजर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये जानकारी मिलेगी, जो कि जैसे मैंने प्रथम अक्षर पी दर्ज किया था, तो देखिए पवन, पवन, ये जो आपको नाम है ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आपके भी नाम इस लिस्ट में मिलेगा। कोई भी चाहे प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स हो, सेकंड वर्ष के स्टूडेंट्स हो, यूजर नेम आप कभी भी देख सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल नंबर है, इसकी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि आपका जो भी यूजर नेम होता है उसके जो मोबाइल नंबर होते हैं वो यहाँ तो बंद हो जाते हैं, यहाँ इनकमिंग बंद होती है, तो फिर दिक्कत होती है। तो फिर आपको कॉलेज से जाना पड़ता है, वहां से संपर्क करना पड़ता है। अगर आपके पास ये जो मोबाइल नंबर है, जैसे 4 अक्षर हैं, इस पे आपका एक ओटीपी जाएगा, वहीं पे आपका यूजर नेम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है मोबाइल नंबर का। कई कॉलेज में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज नहीं करते, तो आपको ऑफलाइन जो इंटर्नशिप के फॉर्म है वो भरने पड़ते हैं। अधिकतर कॉलेज में ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसी होती हैं जो जिसको पैसों का चक्कर होता है, तो यहाँ तक उसके पास ओटीपी नहीं जाता है, तो वहाँ ऑफलाइन आपको जाना पड़ता है, कॉलेज से संपर्क करना पड़ता है। ये एक आपके पास दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास ओटीपी आ जाता है तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं, आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको रिलीव लेटर एक बार लेने जाना पड़ेगा स्कूल का। तो यहाँ पे यूजर नेम पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ये फीमेल है जो भी है, तो मान लीजिए आपका नाम कोई भी है, जैसे आपका रोल नंबर 164 है, तो मान लीजिए आपको गेट यूजर नेम प्राप्त करना है, तो इस पे आपको क्लिक करना है यूजर नेम पे। जैसे आप यूजर नेम के क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे इस तरह से एक ओटीपी जाएगी, ये वाली ओटीपी। जब आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगी तो आपके पास अपने मोबाइल में मैसेज आएगा और उसमें आपका यूजर नेम लिखा होगा, तभी आप इंटर्नशिप के ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर आपके पास वापस जानकारी इस तरह से भरनी है, क्योंकि यूजर नेम आपके पास जब आपके मोबाइल फोन में ओटीपी जाएगा तो यूजर नेम में अपने आप आ जाएगा आपके मोबाइल के मैसेज में। तो फिर आपको यूजर नेम दर्ज कर लेना है। अब आपके पास पासवर्ड पासवर्ड आ जाएंगे आपके मोबाइल में। फिर भी आपके पास अगर यूजर नेम है पहले से ही ऑलरेडी और आपके पास पासवर्ड भूल गए, तो एक और ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड का। तो यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी पूर्ण करके पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। और एक बार अगर आपको यूजर नेम मिल जाए तो पासवर्ड फॉरगेट जरूर कर देना है, नए पासवर्ड अपने हिसाब से दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद है, अब आपके पास यूजर नेम भी है, आपके पास पासवर्ड भी है। अगर आपके पास यूजर नेम था, पासवर्ड नहीं था, तो आपने पासवर्ड फॉरगेट करके नए पासवर्ड बना दिए, तो वे आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद है आपको कैप्चा यहाँ पे दर्ज कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। प्यारे साथियों, अंत तक बने रहना, क्योंकि जानकारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको पूरा डाउट्स हैं दूर हो जाए और अपने मोबाइल से ही आप इंटर्नशिप का जो फॉर्म है भर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास इस तरह से यूजर नेम होगा संख्या का, यूजर नेम में आपका नाम नहीं लिखना है, ये इस तरह से संख्या होगी, जो भी संख्या होगी फिर आपको इस तरह से भरना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा इस तरह से। फिर आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो भी आपका नाम वगैरह सर्च इस तरह से ये आपको जानकारी आएगी और नीचे सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपके पास पूरी जानकारी होगी। देखिए ये प्रथम वर्ष का है और ये आपका इंटर्नशिप है जो कि सेकंड वर्ष है। तो सेकंड वर्ष का हमने सेकंड आपके राउंड लिखा होगा यहाँ पे, इंटर्नशिप राउंड DEO सेकंड। तो अगर आप सेकंड वर्ष हैं तो यहाँ पे शो सबमिटेशन आपके यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरी लिस्ट खुलेगी स्कूल की। तो वहां से आपको कम से कम 3 स्कूल भर देनी पसंद की। वैसे पहले से हमके जानकारी की 15 स्कूलें भरनी पड़ती हैं, लेकिन 3 स्कूल जो आपको मनपसंद की अपनी जानकारी वाली स्कूल भरनी, ताकि आपको जो भी स्कूल मिले तो बाद में परेशानी न हो। तो वही 3 स्कूल ध्यान से भरनी है।
इतना करने के बाद आपको बाद में सबमिट कर देना 3 स्कूल भरने के बाद। फिर 15 तारीख को आपका जो स्कूल है अलॉटमेंट हो जाएगी और उसके बाद वापस आप अलॉटमेंट डाउनलोड कर देना। जो भी आपको स्कूल मिलेगी उसकी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो प्यारे साथियों, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझाने में आपको मदद की। अगर आप यहाँ तक आ गए तो आप स्कूल बिल्कुल भर दोगे, क्योंकि स्कूल भरने का ऑप्शन अभी हमने नहीं समझाया है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अगर आप नहीं समझे तो यहाँ तक अगर आप आ गए तो स्कूल भी आप भर दोगे। तो आज के सेशन में इतना ही, और आपको इंटर्नशिप की जो डायरियां हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हर जानकारी टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ बीएड से संबंधित, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।